8. अर्श, कुछ योगिक ट्रेडिशंस के हिसाब से जो हमारे हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, ईच फिंगर डिनोट्स अ पर्टिकुलर एलिमेंट. हर उंगली जो है एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन डिनोट करती है, एक तत्व डिनोट करती है. आपका जो अंगूठा होता है वो आपका फायर एलिमेंट होता है. आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है वो एयर एलिमेंट होता है. आपकी मिडिल फिंगर वो स्पेस का होता है एलिमेंट. रिंग फिंगर जो है डिनोट करता है अर्थ को जी, और जो लास्ट फिंगर होती है वो रिप्रेजेंट करती है वाटर को. तो ये आई थिंक बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है. इसके हिसाब से कई मुद्राएं योग में बताई जाती हैं जी. ज्ञान मुद्रा है, नमस्कार मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है जिसमें अंगूठे को मिला करके दोनों उंगलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं जी. तो ये चीजें तो हैं योगिक ट्रेडिशन के हिसाब से. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने क्योंकि आपको देखा अक्सर कुछ हाथों की मुद्राएं बनाते हुए, खास तौर पे जब आप किसी केस के बारे में सोच रहे होते हैं, तो पहली बात तो उससे आपको क्या होता है, और सेकेंडली ये मतलब इस पैरानॉर्मल की कौन सी साइंस से, कौन से विज्ञान से ये एक मुद्राओं वाला कॉन्सेप्ट आया है? देखिए, मुद्रा के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मुद्रा एक ऐसी चीज है जो दुनिया में सबसे पहले आई. Okay. मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं कि सबसे पहले डायनामिक्स आया किसी भी चीज का. ओके. आप किसी इंसान को कैसे पहचानते हो कि एक इंसान है? आप किसी इंसान को कैसे पहचानते हो कि कैसे वो इंसान है? जी, कि अब वो इंसान है कि नहीं है, कि वो इंसान है कि जानवर. अगर वो चल फिर रहा है या फिर उसके शरीर की बनावट, सबसे पहला जिसे हम डायनामिक्स बोलते हैं, उसी डायनामिक्स के हिसाब से राहुल ऐसा कहा जाता है कि मुद्रा योग लिखा गया है. मुद्रा योग में क्या होता है, जैसे मंदिर का अपना एक डायनामिक्स होता है जी. अब चूंकि ये टॉपिक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब मुद्रा योग मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से सीखा है और ये मैं बोल सकता हूँ. तो मुद्रा योग में क्या होता है बेसिकली कि अलग अलग तरह की मुद्राएं होती हैं. एक मुद्रा ऐसी भी होती है जिसे हम मृत मुद्रा बोलते हैं. उस मुद्रा में क्या होता है कि यदि आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर जिसके आप शव साधना कर रहे हो, उसके ऊपर वो मृत मुद्रा बनाकर बैठोगे तो तुमको समझ में आएगा कि वो जो इंसान है वो मरा कैसे है. ऐसी भी मुद्राएं एग्जिस्ट करती हैं. क्या बात कर रहे हैं, आपने ये चीज की हुई है? अब ये एक सोचने वाली बात है, लेकिन हाँ, मुद्रा योग के अंतर्गत ये सारी विधाएं आती हैं, सारी प्रैक्टिसेस. डेड बॉडी के ऊपर बैठ करके एक पर्टिकुलर मुद्रा बना करके आप ये समझ देख सकते हैं कि मरा कैसे है. बहुत सारे ऐसे आपने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को देखा होगा जो लाश के पास जाते हैं, कुछ सोचते हैं, उसके बाद बताते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी मौत ऐसे हो गई. या फिर अगर कोई इंसान पीड़ित है किसी चीज की वजह से और वो उसके पास जाता है किसी तांत्रिक के पास और कहता है कि मेरे घर में ऐसी ऐसी आत्मा है, आप बता सकते हैं क्या है. वो तांत्रिक तुरंत अपने हाथों से सबसे पहला काम होगा मुद्राएं बनाना. भले आपको दिखे ना, वो हाथ नॉर्मल रख के भी अपनी उंगलियों को हल्का हल्का चलाकर भी मुद्राएं बना सकता है. डिपेंड कि उसने उन मुद्राओं की प्रैक्टिस कैसे करी है. कोई इंसान एकदम खुल के मुद्राएं बनाते हैं जो विजिबल हो जाता है, और कोई ऐसे तांत्रिक होते हैं जो बैठे बैठे ही मुद्राएं बना लेते हैं, अपने शरीर के पोस्चर को हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, या फिर उनकी आंखें बंद कर लेते हैं पर पोस्चर को हल्का सा टिल्ट कर देते हैं. कभी भी आप गौर करिएगा, शायद आज तक कभी किसी ने, जितने भी लोग हमारे सुन रहे हैं उन लोगों ने कभी गौर नहीं किया, लेकिन आप करिएगा. जब भी कोई इंसान कह सकते हैं कि जब आपके बारे में बताए, फ्यूचर तो नहीं, जब कोई आपके पास्ट के बारे में बताएगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ मुद्राएं बनाएगा, फॉर श्योर, क्योंकि ये उसका बेसिक होता है. यदि वो मुद्राएं नहीं बनाएगा तो वो या तो फिर वो बहुत उच्च लेवल का साधक होना चाहिए जो बस आंख बंद करे और तुरंत पता लगा ले. लेकिन कहा जाता है कि हर तरह के तंत्र में चाहे आप कुछ भी यूज करें, आपको बॉडी पोस्चर्स बनाने बहुत जरूरी हैं, वरना जो भी एंटिटी को आप बुला रहे हो या फिर जिसके जरिए भी उस चीज के बारे में पता कर रहे हो, वो एंटिटी आपको नुकसान पहुंचा सकती है. तो क्या ये जो हाथों से, और मैंने आपको भी देखा है जब आपको कोई फोन आता है कहीं से जी और आपको पता लगता है कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, आपको कुछ गहराई में जानना होता है, तो आप हाथों को एक अलग अलग एंगल में मोड़ते हैं ताकि जो एनर्जीज मुझे चाहिए, अब आप इसको ऐसे समझे, ताकि जिस वाइब्रेशन पे मुझे वाइब्रेट करना चाहिए जी, ताकि मैं उसका पास्ट देख पाऊं, मैं उस वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करता हूं. ऑल्सो जो मुद्रा शास्त्र होता है उसमें क्या होता है कि आप किसी भी तरह की एंटिटी को कंट्रोल करना सीखते हैं. और सबसे खतरनाक यही होता है. हर इंसान मुद्रा योग नहीं सीख सकता है, ये भी एक दिक्कत है. कई बार आपने शरीर की बनावट, शरीर के डायनामिक्स, कह सकते हैं कि मुद्रा शास्त्र के अंदर 108 अलग अलग प्रयोग हैं, जैसे 108 मालाएं होती हैं जी. और उन 108 तरीकों में करीबन 200 से ऊपर ऐसी विधाएं हैं, ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अलग अलग प्रकार की एंटिटीज को बुला सकते हो, समन कर सकते हो, या फिर आप उनको भेज सकते हो.
वो जहां से आई हैं। Okay. ये ठीक यही हो जाता है कि लेट सपोज राहुल, अगर किसी ने किसी इंसान के ऊपर मारण का प्रयोग किया है जी, तो यदि मुझे मुद्रा आती है रिवर्स वाली जी, कि मैं उस चीज को रिवर्स कर दूं, तो वो हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है, चाहे वो कितना भी खतरनाक चीज क्यों ना हो। मतलब जिसके ऊपर हुआ है उसे ये करना होगा या फिर कोई साधक भी उसके बिहाफ पे लेट करेगा? सपोज मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ कि एक लड़की थी, उस पर किसी ने स्तंभन कर दिया था, उच्चाटन और स्तंभन, कि वो कोमा मतलब वाली स्टेज पैरालाइज में, हो गई थी paralyze पूरी हो गई वो। थी, okay. और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो कभी कभी एकदम ठीक हो जा रही थी, बट Okay. पैरालाइज ऐसा होता नहीं है। एक बार हुआ तो तुम तो आप फिर पैरालाइज्ड पैरालाइज्ड ही हो, वो Right. कभी चेंज नहीं होता है। ओके, मैंने उसकी हाथ को एक बार देखा, उसके हाथ की मुद्राओं को बनाना चाहा, बन नहीं पा रही थी उससे, क्योंकि अगर वो करती तो और जल्दी होता। ओके, उसके बाद आई गेस हर दिवाली को होता था उसको ये चीज, एक बहुत तेज झटका आता था और फिर एक बीमारी पकड़ लेती थी कोई ना कोई गहरी। ओके, तो जब उनके घर वालों ने मुझे ये बताया तब तक वो पैरालाइज हो चुकी थी। अब उससे पूछा भी नहीं जा सकता कि एक्चुअली उसे हुआ क्या है। तो Right. दिवाली वाले दिन मैं उसके घर गया और घर जाने के बाद जो मुझे मुद्रा पता था, मैं उस मुद्रा का नाम नहीं बताऊंगा जी, उसको विपरीत मुद्रा आप समझ लो बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि विपरीत आत्म विपरीत मुद्रा होती है। तो जैसे ही कोई ऐसी चीज या फिर कोई ऐसा क्रिया या कोई ऐसा षटकर्म, वो षटकर्म को भी पलट सकती है, मुद्रा ऐसी होती है। ओके, कहते हैं ना कि डायनेमिक्स एक ऐसी चीज है जो अगर एक आम इंसान भी करता है अपनी आम लाइफ में, तो जब मैंने वो मुद्रा करी है तो उस दिन उसको कोई बीमारी पकड़ी नहीं है, जैसे हर दिन उसे दिवाली में पकड़ती थी। यानी जिसने भी वो काम किया, अच्छा उसके करीबन 4-5 दिन के बाद जी, उस लड़की के जो बुआ मतलब फूफा जो थे, बुआ और फूफा दोनों के दोनों ये कह सकते हैं कि एक कान से बहरे हो गए और दोनों एक साथ बहरे हुए। राहुल, ऐसा भी नहीं कोई बहुत गहरा इंसिडेंट हो गया हो इसलिए वो बहरे हो गए, दोनों एक कान से बहरे हुए, एक एक कान। हाँ, दोनों लोग सेम कान से बहरे हो गए। ओके, उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि घर में जरा देखिए क्या कोई ऐसा इंसान है जो अपाहिज है किसी भी तरह से, तो उन्होंने कहा कि कल ही रात जब आप दिवाली पे यहाँ पे आए थे जी, उसी समय इनके बुआ फूफा के कान में दर्द उठा और वो एक कान से बहरे हो गए। तो यहाँ से ये पता चला कि उनके बुआ फूफा ने इसके ऊपर उच्चाटन या फिर स्तंभन जैसी क्रियाओं का उपयोग करना चाहा फिर से। ओके, कि हर बार ऐसा होता है कि जो भी करना चाहता है उच्चाटन तो उसका एक कान बहरा हो नहीं, मैंने विपरीत मुद्रा का प्रयोग किया। आपने विपरीत इस वजह से वो उन्हीं के पास लौट गया, उनका किया हुआ उन्हीं के पास लौट गया। तो पैरालाइज नहीं हुए लेकिन उनका ये लेकिन वो बहरे हो गए, चूंकि वो साधक थे ओके, इसलिए पैरालाइज नहीं हुए, क्योंकि वो सब चीजें कर रहे थे। पर उनको ये नहीं पता चला कि विपरीत हुआ कैसे। दरअसल मुद्रा का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये होता है, मैं इसलिए इसको ज्यादा प्रेफर करता हूं जी, किसी भी चीज से पहले, साधना से भी पहले, क्योंकि मुद्राओं में क्या होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलेगा। यदि कोई स्पिरिट है, मैंने उसको आत्म विपरीत मुद्रा दिखाई है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो भ्रमित हो जाएगी, वो बैक हो जाएगी वहां से, और जहां से आई वहीं चली जाएगी। उसको लगेगा कि ये उसका रास्ता है ही नहीं। ओके, उसको लगेगा कि ये उसका रास्ता है ही नहीं। वो वहां से सीधा बैक होके जिसने ये सारा काम किया होगा उसके ऊपर चली जाएगी और उस पर असर कर देगी, चाहे उसने कितनी भी बाउंडेशन लगा रखी हो, चाहे कैसी भी सिक्योरिटी लगा रखी हो उसने। मुद्राओं से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? कि उसको भी मुद्रा योग आना चाहिए। जिसने ये षटकर्म किया, यदि मैंने इधर से विपरीत करा तो वो उधर से पूरी तरीके से खोडश विद्या का मतलब एक मुद्रा और होती है जिसको हम लोग खोडश मुद्रा बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस मुद्रा के आने से जी, जैसे भी कोई चीज आपके पास आती है वो वहीं नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है पूरी की पूरी। लेकिन ओके, एंटिटीज नहीं, वो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो षटकर्मों की हो, जो क्रिया हो, कोई जो टोना टोटका हो। राइट, एंटिटीज को अलग प्रोसीजर, वरना फिर ऐसे तो मन में आता है कि यार फिर साधनाएं क्यों करते हैं लोग, तो एंटिटीज का भी कोई लेना देना होता है मुद्रास के साथ? ऐसा कहा जाता है कि मुद्राओं को जानना बहुत जरूरी है। यदि तुमको मुद्रा योग नहीं आता है जी, तो आप ध्यान नहीं बना पाओगे, आप ध्यान योग नहीं कर पाओगे। लेकिन एग्जॉर्सिज्म में एज सच मुद्राओं का कुछ योगदान होता है? बहुत ज्यादा योगदान होता है, यदि किसी ने भूत मुद्रा का उपयोग करना सीखा है। ओके, अब भूत मुद्रा क्या होती है राहुल? भूत मुद्रा में बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब जैसे ये एक किताब है मान के चलिए, और भूत मुद्रा के अंदर अनंत मुद्राएं आती है, करीबन 1685 अलग अलग मुद्राएं हैं जिनके जरिए तुम अलग अलग काम कर सकते हो। लेकिन उस मुद्रा के साथ साथ तुमको उस पर्टिकुलर चीज का मंत्र भी आना चाहिए। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने भी मुद्रा अपना बना ली और वो रिवर्स हो गया। तुमको विपरीत आयाम का मंत्र भी आना चाहिए। जो आत्म विपरीत मुद्रा तुम बना रहे हो, तुम्हें उसका मंत्र भी आना चाहिए, तभी तुम चीजों को विपरीत कर सकते हो। मतलब वो एक तरीके के यंत्र की तरह है जिसमें आपको तंत्र और मंत्र दोनों आना जरूरी है। दोनों आना बहुत जरूरी है, और उपांशु जप करना है, तुमको बोलना भी नहीं उस मंत्र को। ओके,
ये मंत्र सिर्फ गुरु द्वारा दिए जाते हैं, ये कहीं रिटन अवेलेबल नहीं है राहुल, मेरा ऐसा मानना है। मुद्रा शास्त्र जो है, जो मुद्रा योग है, वो खुद में एक गुप्त विद्या है। जब मैंने गुप्त विद्याओं के बारे में बात करी तो मैंने कहा अभी और भी गुप्त विद्याएं बची हैं, तो मुद्रा भी एक ऐसी गुप्त विद्या है जिसके मंत्रों का आज तक कहीं उल्लेख नहीं मिला है, सिर्फ मुद्राओं के टेक्निक्स मिले हैं। राहुल, एक मृत संजीवनी मुद्रा भी आपने देखी होगी, बहुत ज्यादा आप नेट पे टाइप करेंगे आपको मिल जाएगी। वो कहते हैं कि उससे फोकस बढ़ता है, ये सब चीजें। एक भैरव मुद्रा होती है राहुल, भैरव मुद्रा। ओके, मेरा ये सबसे कहना है कि हम जो भी बता रहे हैं उसको बेवजह ट्राई मत करें बिना गुरु के, क्योंकि भैरव मुद्रा आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जो भैरव मुद्रा एक्चुअल होती है, जब आप किसी मुद्रा को बहुत ज्यादा इंटेंसिटी और एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मिलाकर उसको बनाते हैं तो वो मुद्रा काम करती है। ओके, आप कोई भी पोजेस्ड इंसान को बोलो कि वो भैरव मुद्रा बना के बैठ जाए, और बहुत सिंपल होती है भैरव मुद्रा। मतलब आपने अपने दोनों हाथ को एक के ऊपर एक रखा और अपने थंब को जोड़ लिया, एक त्रिकोण टाइप का बन जाता है, ठीक है, तो वो होती है भैरव मुद्रा, एक ज्योति टाइप की बन जाती है। तो भैरव मुद्रा एक इंसान 15 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल है। और इसके साथ कोई मंत्र भी उच्चारण करना नहीं, यदि आप ऐसे भी करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल आप 15 मिनट, उससे ज्यादा आप जैसे ही बैठेंगे आपका हाथ भारी होने लगेगा। और ऐसा है, ऐसा कहते हैं कि भैरव जी स्वयं अपना पैर रखते हैं जब भैरव मुद्रा कोई बनाता है तो। और भैरव मुद्रा बहुत बहुत ज्यादा हैवी मुद्रा होती है। जब किसी का पोजीशन होता है तो उसके सामने सबसे पहला काम होता है भैरव मुद्रा बनाना। यानी कि तुम्हारे जो प्रोटेक्टर हैं, तुम उससे कह रहे हो कि मेरी रक्षा करना, अब मैं जो करने जा रहा हूं। सेम वही प्रोसेस जो मैंने शमशान का प्रोसेस आपको बताया था, अंदर जाने का। भैरव मुद्रा के बाद आती है राहुल योनि मुद्रा। शायद इसके बारे में आपने बहुत देखा जरूर हो। मैंने अक्सर देखा है कि जो फीमेल योगिनीज होती हैं, आमतौर पे, ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस भी है, वो इस पर्टिकुलर पोज में आकर के मेडिटेशन वगैरह करती हैं। जैसे कि इससे कुछ अपसर्ज ऑफ एनर्जी होती है, और खास तौर पे फुल मून नाइट वाले दिन पे। जी, बेसिकली योनि मुद्रा जो होती है जी, उसमें शेप ऑफ वजाइना मान के चलिए वैसा बनाया जाता है हाथ से। भैरव मुद्रा का ठीक उल्टा, ठीक है, राइट। जैसे आपने सारी अपनी फिंगर्स को नीचे एक साथ जोड़ दिया और ऊपर के दोनों अंगूठों को एक साथ मर्ज कर दिया। मैं एग्जैक्ट शायद यहाँ पे विजिबली ना बता पाऊं, पर योनि मुद्रा भी एग्जिस्ट करती है। इंसान वो चेक कर सकता है, वो ऑनलाइन देख सकते हैं। उसको अघोरी लोग ज्यादा करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो। कुछ साध्वी जो होती हैं, जो साधिकाएं होती हैं, वो भी इसको करती हैं। मैंने योगिनीज को ज्यादा देखा है तो। जी, मोस्टली क्या होता है कि जो ये मुद्रा होती है, ये आपके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। हाँ, ये आपकी कुंडलिनी को जागृत करती हैं। राहुल, कई ऐसी मुद्राएं हैं जो आपके कुंडलिनी, यानी कि आपके जो चक्र हैं आपके शरीर के, चूंकि 127 128 चक्र हैं, उसमें से प्रारंभिक चक्र 7 कहे जाते हैं। उसके अलावा भी कई चक्र हैं जो हमें नहीं पता है। अलग अलग चक्र जिनको जागृत करने के लिए अलग अलग मुद्राएं होती हैं। हम क्यों हमेशा पालथी मार के बैठते हैं राहुल, और अपने हाथ को ऐसे ध्यान मुद्रा में करके बैठते हैं? उसका रीजन होता है, आई थिंक सबसे बैलेंस्ड एक आसन होता है जिसमें आपका राहुल, मैं एक ऐसे इंसान को जानता था जो पॉजेस हुआ था, लेकिन अपने ही मुद्रा योग की वजह से पॉजेस हो गया था। मुद्रा योग गलत भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है राहुल, और मैं बहुत डरता हूँ इस चीज से, क्योंकि यू नेवर नो कि मैंने जो मुद्राएं बनाई हैं वो मुझ पे ही हावी हो सकती हैं यदि मैंने उनको गलत बना दिया मंत्रोच्चारण करते समय। क्या कुछ मुद्राएं बना करके ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कोई अनचाही एंटिटी को इनवाइट कर लें, बुला लें? 99% ऐसा हो सकता है, और मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है, वो मैं बताना चाहूंगा। मतलब जब मैं स्टार्टिंग में मैंने मुद्रा योग सीखा था जी, हैंड को मूवमेंट करना और प्रॉपर वो किस मूवमेंट पर किस एंगल्स पे मूव होने चाहिए, अगर एंगल्स में भी फर्क हुआ ना राहुल, तो वो आप पर असर कर जाएगा बहुत गंदा। तो मुझे याद है कि मैं कुछ तो पूजा कर रहा था, विच आई एम नॉट अलाउड टू से। उसके बाद उसमें ना अंत में एक मुद्रा बनानी होती है, बहुत सिंपल सी मुद्रा होती है। उसमें क्या है, दोनों हाथ को जोड़ लेना होता है और अपने अंगूठों को बाहर निकालना होता है। एक ऐसे करके एक मुद्रा होती है, इसे हम लोग वायु मुद्रा बोलते हैं। वो एक हाथ की नहीं, वो दोनों हाथ की वायु मुद्रा के बारे में बात है। वायु मुद्रा बनाते समय मैंने अंगूठों को फोल्ड कर लिया अंदर, मतलब जो नहीं करना चाहिए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे कम से कम 3 दिन तक वॉमिट हुई है। 3 दिन तक उल्टी हुई है, बीमार हो गए हम बहुत ज्यादा, और खाने का मन नहीं हो रहा था कुछ। 3 दिन के बाद हम सही हुए, यानी कुछ मेरे ऊपर भी हो गया था जी, जिसकी वजह से पूरा बॉडी जो है मैल फंक्शन कर गई, पूरी बॉडी में दिक्कत आ गई कहीं ना कहीं। तो जब हम मुद्रा शास्त्र या फिर मुद्रा भूत मुद्रा का प्रयोग करते हैं किसी एग्जॉर्सिज्म में, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो पोजेस इंसान है जी, वो किस चीज से पोजेस है।
राइट। उससे भी पहले एक और चीज होती है राहुल, जब हम किसी का एग्जॉर्सिज्म करने जाते हैं जी, तो जो मुद्रा यानी कि जो हाथ से हम जेस्चर बनाते हैं उससे जी। हम खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जब कभी भी ये Right. वीडियो पॉडकास्ट की ओर स्विच होगा राहुल, जी, मैं जरूर बताऊंगा कि उस मुद्रा को कैसे बनाते हैं ताकि वो सब तक जाए। उस मुद्रा का कोई नाम? उस मुद्रा को बेसिकली बचाव की मुद्रा बोलते हैं। अब आप उसको कोई भी नाम दे दें। जी, कहा जाता है कि मुद्राओं में, मैं उसको पर्टिकुलर नाम नहीं दूंगा, बेसिकली वो गुरु मुद्रा होती है, लेकिन अच्छा, वो आपको स्पेसिफिकली दी गई गुरु मुद्रा? हाँ, वो मैं बता नहीं सकता। Okay. लेकिन मैं एक सिंपल जेस्चर बता सकता हूं जिससे यदि आपको कहीं पर भी डर लगे, कहीं जी। पर भी डर लगे, जी, आप बस वो मुद्रा बना लें, आपका दिल शांत हो जाएगा कुछ देर के लिए। ओके, लेकिन अगेन ये सिर्फ 15-20 मिनट के लिए है। ये उस Okay. समय के लिए है जैसे ही आपने वो मुद्रा बनाई, आपने दिल पर रखा। बेसिकली ये दोनों हाथों से एक मुद्रा बनती जी। है और उसके बाद उसको दिल पर रखना होता है उस मुद्रा को बना शायद के। बताया आपने मेरे को। मैंने आपको भी बताया। और दुनिया का कैसा भी डर हो, जी, इवन बहुत सारे ऐसे भी लोग राहुल जो डिप्रेशन में जाते हैं, जिनको जी। एंजाइटी होती है, तो जी। ये जो मुद्रा है ये उन सब चीजों में बहुत हेल्प करती है। आपने जैसे ही इसको बना लिया, विद इन आई गेस 2 to 3 मिनट्स आप एकदम शांत हो जाएंगे। ऐसा होता है, बट यू विल हैव टू बिलीव कि वो जो मुद्रा है वो वर्क कर रही है। जब आपने उस मुद्रा को दिल से लगाया तो अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। और ऐसे न जाने अनंत मुद्राएं हैं जो अगर मैं आपको बता दूं तो शायद वो आपका डर ही खत्म हो जाए। पर अब होता ये है राहुल कि बहुत लोग ये भी कहते हैं तो फिर तो मतलब कभी एंजाइटी हो ही ना, किसी को डिप्रेशन हो ही ना। आई थिंक मुझे लगा मोर लाइक एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, शायद कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। फॉर द टाइमिंग आपको थोड़ा सुकून मिलेगा उससे। टेम्परेरी सोल्यूशन है, क्योंकि परमानेंट इसलिए नहीं क्योंकि हर चीज, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। तो मुद्रा का जो अपना एक प्रोसेस होता है, एक सीमित दायरा है। अब मैं भी अगर मुद्रा कुछ बना रहा हूं तो मैं जी। कंटिन्यू कुछ ना कुछ करता ही रहता हूं ताकि वो बॉडी को प्रोटेक्ट करे, जी, बॉडी के आउटर ऑरा को प्रोटेक्ट करे। कई सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जो अपने हाथ से मुद्राएं बनाते रहते हैं राहुल, वो रुकते ही नहीं है। ओके, मैं कई सारे ऐसे साधक को जानता हूं जो सिर्फ डर के मारे मुद्राएं बनाते हैं कि मतलब कहीं कोई एंटिटी उन पर हावी ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि मुद्रा योग अगर आपने अनलिमिटेड कर लिया, जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा समझ लिया या सीख लिया, मैंने भी एक हद तक ही सीखा उसको, उसके आगे नहीं सीखा था, उसके आगे बट सीखा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि फिर तुम्हें कंटिन्यू अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी और वो हो नहीं पाएगा। मुद्रा तुम परमानेंट बना नहीं सकते हो। जब तुम सो जाओगे तब क्या, राइट, तब तो तुम कोई मुद्रा बना नहीं सकते हो। एक साधक थे, वो ऐसे ही सोते सोते मर गए। उन्होंने सोचा कि मतलब वो एंटिटी से बच जाएंगे। शाकनियां थी नॉर्मल, उन्होंने सोचा कि बच जाएंगे, पर बचे नहीं। वो एक मुद्रा बना के सोए, हाथ में टेप वेप लपेट के प्रॉपर ऐसे उसको फिक्स कर लिया मुद्रा को। ओके, पर टेप भी लपेटोगे तो भी हाथ ऊपर नीचे होगा, हल्का सा तो होगा, और जहां डायनामिक्स बदला तुम मर जाओगे। तो उन्होंने कोई साधना करी थी मुद्रा योग के जरिए। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी इंसान मुद्रा शास्त्र या फिर भूत मुद्रा के जरिए कोई साधना करे। ये सबसे डेंजरस चीजों में से एक है। ऐसे तो हम लोग कोई आदमी साधना करे फिलहाल इसी को रिकमेंड नहीं करेंगे। मतलब अगर आपको करने की बड़ी इच्छा ही है तो प्रॉब्ली शायद पहले किसी गुरु वगैरह को ढूंढ लें, उसके बाद ही इस रास्ते पे आप आगे बढ़े। 100%। मतलब सबसे ज्यादा तंत्र में जो सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है राहुल, वो ये माना जाता है कि जब आप भूत मुद्रा के जरिए किसी तरह की साधना को करें। ओके, एक साधक थे, वो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने में लगे हुए थे, कुछ और सिद्ध हो गई। ओके, भूत मुद्रा से वो अलग अलग मुद्राएं बना के, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहे हैं। ओके, साधक की उम्र रही होगी 55 साल के अराउंड, जी। और उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो सारा किया। ओके, मतलब दिखने से समझ में आ जाता है कि तुम किसको सिद्ध कर रहे हो। हुआ अच्छा। क्या, हाँ हुआ क्या कि वो कर्ण पिशाचिनी के जरिए उनको हो गया कलुआ मसान सिद्ध, जो बच्चे ओके। की आत्मा होती है, जो बच्चे की आत्मा होती है, उनको मसान के वो बच्चे सिद्ध की हो गया। आत्मा। हाँ, उनको वो सिद्ध हो गया। अब जी। जब जब वो आवाहन करते थे तब तक वो बच्चा आके कान में बोलता था और बहुत तेज चिल्ला के चला जाता था, तो इनको बहुत दर्द होता था। कुछ ओके। कई बार ये प्रोटेक्शन कर लेते थे, लेकिन कई बार इनको दिक्कत हो जाती थी। तो इस मुद्रा ने ऐसा किया कि इनको चीजें जल्दी जल्दी सिद्ध होना शुरू हो गई। अब मुद्रा में तुमको बनाना भी पड़ेगा मुद्राएं, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, ध्यान करोगे, तो जैसे ये ध्यान करते इनको एक एंटिटी सिद्ध हो जाती, कुछ ना कुछ छोटी सी एंटिटी, कोई बड़ी एंटिटी इनको जी। सिद्ध हो जाती। राहुल ऐसा करते करते क्या हुआ है कि एंड में जब इनकी डेथ हुई है तो जी, ये कुंडलिनी मुद्रा बनाए थे, मतलब वो योनि मुद्रा बनाए थे। जी, और इनके जहां पर हमारे मूलाधार चक्र होता है ना, एब्डोमिनल एरिया में, पेट के नीचे, वहां पर एक छेद था, ऐसा जैसे किसी ने पेचकस से पूरा छेद किया हो। ओके। और इनकी मौत हो रखी थी, आंखें खुली थी, मुंह खुला था और योनि मुद्रा बनी थी, और जिधर की ओर योनि इशारा कर रही थी वो था उनका एब्डोमिनल पार्ट, जहां पे मूलाधार चक्र होता है, जी। और उसमें छेद था। जब मैंने अपने गुरु से पूछा तो उन्होंने कहा कि
लगता है कई सारी आत्माओं ने इसके शरीर में प्रवेश करा और फिर निकल गई। और वो उसी रास्ते से निकली। यस, कुछ ऐसा छेद था उसी रास्ते से निकली। अब चूंकि कुंडलिनी को जब तुम इतना जागरूक कर दोगे, मुद्राएं कर करके, कहते हैं ना एक्सेसिव नहीं करना चाहिए कुछ, तो शायद उसने ध्यान कर करके इतना एक्सेसिव उस चीज को कर दिया था जी कि उसकी मूलाधार चक्र बहुत ओवर एक्टिव हो गया था। और किसी भी एंटिटी, किसी भी स्पिरिट का ये घुसने का सबसे सिंपल तरीका है, यदि आपका कोई भी चक्र ओवर पावर कर गया तो वो आपके बॉडी में घुस सकती है बड़े आराम से, ऐसा भी कहा जाता है। एक ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन अर्श मैंने सुना है कि ये जो शाओलिन मॉन्क्स होते हैं, शाओलिन मॉन्क्स होते हैं, और जो इनका मार्शल आर्ट होता है, हमने अक्सर देखा है इनको प्रैक्टिस करते हुए, तो ये हाथों से जब कभी एक स्लो मोशन में ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं, सॉर्ट ऑफ एक फ्लो में शाओलिन की प्रैक्टिस करते हैं कराटे की, तो उसमें भी अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं। उसमें एक वायु मुद्रा होती है, उसमें भी एक अग्नि मुद्रा होती है। हाँ। तो क्या ये मुद्राएं भी हमारे योग से कहीं ना कहीं रिलेटेड है? एक पिक्चर आई थी द लास्ट एयरबेंडर, अगर आपने देखी हो तो। हाँ, एनीमे था, तो एनीमे में भी यही है। वो शाओलिन मॉन्क्स जो हाथ से पोस्चर्स लेते हैं, जो बनाते हैं, उसका अपना एक डायनामिक सेट करते हैं और उसी डायनामिक्स पे चीजें चलती हैं। एग्जैक्टली। मैं पैरानॉर्मल में एक चीज बताना चाहूंगा कि अपने बीच एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जीव है जो पैरानॉर्मल है, थोड़ा जो सुपर नेचुरल है। बिल्ली? नहीं, गिलहरी। ओके। गिलहरियां जो होती हैं वो पानी को बेंड कर सकती हैं राहुल, अपने डायनामिक्स से। उनके पास ये पावर होती है, आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। ओके। तो गिलहरियों के पास ये ताकत होती है कि वो पानी को बेंड कर दे, यदि पानी उनकी तरफ आ रहा है तो। अब वो कैसे करती हैं किसी को नहीं पता, बट ये सुपर नेचुरल होता है। तो हमारे बीच, खुद के बीच कई सारी ऐसी न जाने अनंत चीजें मौजूद हैं। अब जैसे गिलहरी को वाटर बेंडर भी बोलते हैं। इसके अलावा राहुल, पैरानॉर्मली बहुत सारे ऐसे पोजेस्ड लोग होते हैं जो खुद से मुद्राएं बनाने लगते। एक साधक थे जो बहुत अच्छे साधक थे, उनकी मृत्यु के बाद एक लड़का पोजेस हुआ उनके आश्रम में। तो कहा जाता है कि उन्होंने ही पोजेस करा था उस लड़के को। अब वो लड़का रोज आश्रम के मठ में उठता, जहां पर गुरु का स्थान होता, वहां पे बैठता और जोर जोर से चिल्लाने लगता। उसके गले से खून आने लगता, वो इतनी जोर से चिल्लाता। देन उसको किसी ने बताया कि हमारे गुरु जो नहीं रहे वो मुद्रा करते थे, तुम भी मुद्रा करो। तो उसको पता था सारी मुद्राएं, और वो सारी मुद्राएं करने लगा। राहुल, कई सारी ऐसी भी मुद्राएं होती जो किसी भी इंसान के अंदर एक झटके के अंदर आत्मा का प्रवेश करा दें। मतलब कई ऐसी मुद्राएं होती हैं। इवन हम लोग भी कभी भी एग्जॉर्सिज्म के समय में, जब भी कभी ऐसे किसी केस में जाते हैं और लगता है कि वो इंसान नहीं सही होगा, तो उसके अंदर जानबूझ के किसी पॉजिटिव एंटिटी का प्रवेश कराना पड़ जाता है किसी एक शरीर के अंदर। थोड़ा रिस्की काम है, 100% में से मुश्किल से 1% ही होता है कभी कभी, पर ये पड़ जाता है कभी कभी काम, क्योंकि स्पिरिट बाहर नहीं आती है, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप उनके सामने हनुमान जी दिखा दो या कुछ भी कर दो। तो होता है कि तुमको एक सिंपल सी कोई बहुत टेक्निक यूज करनी होती है कि किसी भी एक पॉजिटिव स्पिरिट को उनकी बॉडी में एंटर कराना होता है। तो जो नेगेटिव स्पिरिट है, उसके पास जैसे ही कुछ पॉजिटिव आता है, वो बैलेंस नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको तो लगता है सब कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है नहीं। तो थोड़ा रिएक्ट करेगी और शरीर से बाहर निकल जाएगी कुछ देर के लिए। तो ये एक प्रोसेस होता है किसी भी शरीर में किसी भी नेगेटिव आत्मा को बाहर निकालने का, भूत मुद्रा के जरिए। और उसी समय जब वो नेगेटिव आत्मा आपके शरीर से निकल गई है, जो पॉजिटिव इंसान है उसके शरीर से निकल गई है, तब आपको एक मुद्रा बनानी पड़ती है। तब आपको एक ऐसी मुद्रा बनानी पड़ती है जिसे वाचिक मुद्रा बोलते हैं। उस मुद्रा से आपके शरीर में किसी भी तरह की बाह्य एनर्जी एंटर नहीं कर सकती। और जैसे ही आपने वो मुद्रा बनाई, उसका मंत्र बोला, मंत्र बोलने के साथ साथ थोड़ी देर जब तक उसके शरीर में पॉजिटिविटी रहेगी, वो पॉजिटिव स्पिरिट रहेगी, वो रिकवर होगी। द मोमेंट पॉजिटिव स्पिरिट को निकालना होगा, सेम वही प्रोसेस कि वो